नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत इस्तकबाल सेशन में। और मैं आपके लिए लेके आ गया हूं एक इंपॉर्टेंट सेशन, और ये इंपॉर्टेंट सेशन होगा हाउ टू क्लियर द जाइब एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। सो आपका जो जाइब में 2023 में ऑर्गेनाइज हो रहा है, अगर हम इसकी बात करें तो इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, पीपीबी, एएफएम और रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट, ये आपके 4 सब्जेक्ट हैं। इन्हें कैसे आप फटाफट क्वालिफाई कर पाएंगे पहले अटेम्प्ट में, इसी को एक छोटी सी रणनीति हम लोग डिस्कस करते हैं जिससे कि हम क्वालिफाई कर पाए और आपको पता चले कि आपके एग्जाम में कैसा क्या होने वाला है। ठीक है। मेरा नाम है अरविंद शुक्ला और मैं आपके लिए लेके आता हूं JAIIB और CAIIB की क्लासेस। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जो जाइब का एग्जाम है और जाइब का एग्जाम देने के लिए जो हमें पढ़ना होता है वो है सिलेबस। ठीक है। या हम न्यू सिलेबी की बात करें 2023 के अकॉर्डिंग, द सिलेबस ऑफ जाइब इज बास्ट। ये तो सही है कि 4 पेपर हैं तो हमारा सिलेबस बास्ट होगा, बट वी कैन मैनेज, हम इसे मैनेज कर सकते हैं दोस्तों। देयर आर 4 पेपर्स इन द जाइब एग्जाम। आप सभी को पता है कि 4 पेपर जिनका सामना आपको करना है और ये सामना 7 मई से करना शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एग्जाम के पार्ट पे। इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, प्रिंसिपल्स and practices of banking, accounting and financial management for the bankers, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। तो ये हमारे 4 पेपर होंगे जिनका हमें सामना करना है और इन्हीं का सिलेबस हमें तैयार करना है जिससे कि हम अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए। तो आपको बता दें, हर एक पेपर, चाहे वो पेपर 1 हो, चाहे वो पेपर 2 हो, चाहे पेपर 3 हो, चाहे पेपर 4 हो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होंगे और आपको 100 मार्क्स का ही पेपर होगा। एक पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स होंगे, 2 घंटे आपको मिलेंगे। और आपको अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है तो मिनिमम 50% मार्क्स या 50 मार्क्स आपको लेके आने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों। ये टारगेट आपको लेके चलना है कि हर एक पेपर में आपके 100 क्वेश्चन होंगे और 100 क्वेश्चन के 100 नंबर होंगे और उसमें से हमें 50 नंबर लाने हैं। 2 घंटे में पेपर सॉल्व करना है। नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है दोस्तों। ये याद रखिएगा, एक बेनिफिट है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब आपको 50 नंबर लाने के लिए अपने सिलेबस को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। मिनिमम जो पासिंग मार्क्स होगा ईच सब्जेक्ट वो 50 है। ठीक है। टोटल मार्क्स आपके 400 होंगे 4 पेपर में, जिसमें से आपको 200 मार्क्स का पेपर मतलब रिजल्ट लेके आना है। जैसे पेपर 1 अगर हम बात करें तो 50 मार्क्स लाने, पेपर 2 में भी 50 मार्क्स, पेपर 3 में भी 50 मार्क्स और पेपर 4 में भी मिनिमम 50 मार्क्स आपको गेन करने हैं। टोटल आपके 200 मार्क्स 200 मार्क्स हो जाएंगे और आप अपना एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। स्कोरिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? अब देखो, स्कोरिंग स्ट्रेटजी की जब हम बात करेंगे, यानी जो हमें 50 नंबर लाने हैं उनकी स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें, द मिनिमम मार्क्स फॉर पासिंग इन ईच सब्जेक्ट विल बी 50 आउट ऑफ 100। आपके पास 50 होने चाहिए आउट ऑफ 100 में से। कैंडिडेट्स दैट सिक्योर एटलीस्ट 45 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट विद एन एग्रीगेट ऑफ 50% मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन इन अ सिंगल अटेम्प्ट विल ऑल्सो क्वालिफाई। अगर किसी भी एग्जाम में आपके 50 नहीं आते हैं, 45 आते हैं, प्रॉब्लम की बात नहीं है। आपके ओवरऑल चारों पेपर मिला के 200 नंबर होने चाहिए। ठीक है। आप यहाँ पे 45 मार्क्स पे भी क्या हो जाओगे, क्लियर कर दोगे वो पेपर। ठीक। लेकिन जब चारों आपके क्वालिफाई होंगे तब, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, यू में अचीव दिस एज बिलो। एक एग्जाम्पल लिया मैंने, मान लीजिए पेपर 1 में आपके 45 मार्क्स हैं, पेपर 2 में भी 45 मार्क्स हैं और पेपर 3 आपको बहुत अच्छा आता है तो आपके 60 मार्क्स हैं और पेपर 4 में आपके 50 मार्क्स हैं। जब यहाँ पे आप देखोगे तो आपके 200 मार्क्स हो जाएंगे। आपका अगर किसी पेपर में 45 नंबर भी आता है तो घबराने की बात नहीं है। आप ओवरऑल क्या कर सकते हैं, 200 और 200 प्लस की बात कर सकते हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट प्रिपेयर, अब देखिए यहाँ पे इसी में जो स्कोरिंग स्ट्रेटजी है तो उसको हम समझ लेते हैं कैसे हमें इसको एग्जीक्यूट करना है। फर्स्ट पेपर फॉर द एग्जाम इन सच अ वे दैट यू स्कोर एटलीस्ट। एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है दोस्त, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, याद रखिएगा, एक एग्जाम्पल लिया है मैंने। मान लीजिए कोई पहला पेपर है जैसे, तो उसमें आपने द फर्स्ट पेपर फॉर द एग्जाम इन सच अ वे दैट यू स्कोर एटलीस्ट 45 इन ईच पेपर। ठीक है। आप अगर 45 किसी भी पेपर में लेके आते हैं, आउट ऑफ 4 पेपर्स, 4 पेपर ऐसे होंगे, देयर विल बी एटलीस्ट 2 पेपर विच यू फाइंड मोर इंटरेस्टिंग एंड ईजियर देन द अदर 2 पेपर्स। 2 पेपर तो कम से कम ऐसे होंगे आपके जो आपको समझ में आ रहे होंगे, आपके लिए इजी होंगे और आप ज्यादा समझ पा रहे होंगे। ठीक है। जिन पेपर को आप समझ पा रहे हैं उनमें आपको 60 प्लस स्कोर करना है और जहां पे अगर थोड़ा बहुत टफ है तो वहां पे आपको 45
मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। ठीक, सो हर एक व्यक्ति जो भी पेपर में बैठेगा, जिनके लिए 4 सब्जेक्ट हैं, किसी के लिए एएफएम आसान होगा, किसी के लिए रिटेल बैंकिंग आसान होगा, किसी के लिए इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम आसान होगा, किसी के लिए पीपीबी आसान होगा। सो हर एक पर्सन जो एग्जाम में बैठता है, कैंडिडेट होता है, उनकी स्ट्रेटजी भी अलग होती है, उनके अकॉर्डिंग होती है दोस्तों। ठीक है, सो आपको एक बेस्ट स्ट्रेटजी बनानी, अगर आपको कोई सब्जेक्ट टफ लग रहा है तो उसमें एटलीस्ट 45 मार्क्स आपके आ जाए, पहली बात। दूसरा, माइनस मार्किंग नहीं है तो लाना भी आसान है। और जो आपके इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है उनमें आप 60 प्लस की तैयारी करेंगे। किसकी बात करेंगे? 60 प्लस मार्क्स की तैयारी करेंगे। सो ओवरऑल आपको 200 और 200 प्लस मार्क्स लाने हैं और आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, सो स्टडी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? पिक अ नोट्स, आपको अपने नोट्स उठाने हैं, फिनिश इट बिफोर मूविंग द नेक्स्ट, यानी अगले बढ़ने के पहले पूरा पढ़ के तब आगे बढ़ना है। या बुक से अगर आप पढ़ रहे हैं तो बुक से भी क्या करेंगे? फिनिश करेंगे आप और फिर आगे बढ़ेंगे दूसरे की तरफ। मेक अ टारगेट टू गो थ्रू द होल बुक एटलीस्ट वंस, यानी जो नोट्स है या आपकी बुक है उसको एक बार आप जरूर पढ़िए, जिससे आपको पता चले कि आपका जो नया सिलेबस है 2023 का, उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से टॉपिक्स हैं हर एक पेपर में जिन्हें आपको कवर करने हैं। सॉल्व द क्वेश्चन अंडर, चेक योर प्रोसेस विदाउट लुकिंग एट द आंसर, एनालाइज योर रॉन्ग आंसर्स। ठीक, सो आप मॉक, यहां पे हम मॉक की भी बात कर लेते हैं। अगर आप मॉक दे रहे हैं तो आप मॉक दीजिए बिना आंसर को देखे हुए। जब आपका रिजल्ट उसमें जब फिनिश करेंगे टेस्ट तो आप देखेंगे कौन से क्वेश्चन गलत हुए, उन क्वेश्चंस को एनालाइज करना है और उन क्वेश्चंस के ऊपर वर्क करना है जिससे कि आपकी एक्यूरेसी और बढ़ जाए। सो फाइनली होप फॉर द बेस्ट एंड अपीयर इन द एग्जाम विद अ पॉजिटिव माइंडसेट। ठीक, और लास्ट में हमें अपने एग्जाम में पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना है, नेगेटिविटी के साथ नहीं जाना है कि ये रह गया वो रह गया। जितना आपने पढ़ा उतना पर्याप्त होगा, अच्छा होना चाहिए और 60 प्लस मार्क्स का आप पेपर सॉल्व करके आएंगे, ये हम भी आशा करते हैं। और आपको बता दें कि माइनस मार्किंग नहीं है, सो ये भी बेस्ट है। ठीक है दोस्तों, सो ये स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है या आप कर सकते हैं। हमारा कंप्रिहेंसिव बैच फॉर जाइब एग्जाम 2023 के लिए आप सभी के लिए हमारे प्लस कोर्स में आ चुका है, आप लोग पढ़ सकते हैं। और हमारे प्लस कोर्सेज आते जा रहे हैं, एग्जाम के आते आते हमारे मैक्सिमम प्लस कोर्सेज आएंगे जो कि जाइब एग्जाम के ऊपर बेस्ड होंगे। सो जब आप हमारे प्लस कोर्स को ज्वाइन करते हैं आपको लाइव सेशंस मिलते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलते हैं, वीकली क्विजेस मिलते हैं, इंटरेक्टिव सेशंस मिलते हैं दोस्तों, ई नोट्स मिलते हैं और रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल होती है। सो इस समय आप सभी के लिए 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी चल रहा है दोस्तों और 6 मंथ का फ्री एक्सटेंशन भी मिल रहा है। फटाफट जरूरत है सब्सक्राइब करने की हमारे प्लस कोर्सेज को। सब्सक्रिप्शन के साथ एक बैच नहीं, मोर देन 1 बैचेस आप इसमें पढ़ पाएंगे विद द टॉप एजुकेटर्स ऑफ द टीम। आपके टीम में जो आपको पढ़ाएंगे वो टॉप एजुकेटर्स होंगे, है ना, ऑफ द कंट्री। सो आप 12 मंथ, 6 मंथ या 3 मंथ का कोर्स सब्सक्राइब कर सकते हैं और एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो 20% का डिस्काउंट मिल रहा है इसको गेन अगर आप करना चाहते हैं तो आप यूज करिए कोड अरविंद, ARVIND अरविंद, ये मेरा नया कोड है दोस्तों। सो फटाफट जुड़ जाइए हमारे प्लस कोर्सेज के साथ और शुरू करिए अपनी तैयारी। अभी भी 3 मंथ बाकी है, 3 मंथ्स, यानी अगर हम बात करें तो 12 वीक, है ना, 4 वीक होते हैं एक मंथ में। सो 12 वीक है, बहुत टाइम है। अच्छी तरह से अगर हम स्ट्रेटजी बना के पढ़ेंगे सो मस्ट वी क्वालिफाई और बी क्लियर अवर जाइब और DBF एग्जाम। सो फटाफट जुड़ जाइए दोस्तों। ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। थैंक यू वेरी मच।